Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो I was discussing this simplex algorithm, how to use this simplex method in solving the problems. So let me recall it quickly. So I was considering that initial basic feasible solution always exists. Simplex algorithm. In 5 minutes, I will finish this and I will take that problem. The problem takes 15 to 20 minutes. Simplex algorithm. So first thing we always consider that initial basic feasible solution exists. IBFS. Initial basic feasible solution exists. ये हमारा assumption रहेगा. और उसके बाद क्या बताया था भाई, प्रॉब्लम को हम क्या रखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं हमेशा, मैक्सिमाइज टाइम. सेकंड, आपके ऑल BI दे शुड बी नॉन नेगेटिव. थर्ड स्टेप, ऑल द इनइक्वालिटीज शुड बी, हाँ इनइक्वालिटीज को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशंस में विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल्स, कन्वर्ट टू इक्वेशंस. फोर्थ स्टेप विल बी व्हाट, we will start with initial basic feasible solution by considering that B, जो आपकी B मैट्रिक्स होती है M क्रॉस M की सब मैट्रिक्स, it should be identity मैट्रिक्स. इसको हम identity मैट्रिक्स लेंगे M क्रॉस M, and we will take the initial basic feasible solution जिसे XB बोलेंगे, B इनवर्स B. इस तरीके से B इनवर्स B निकल जाएगा ना. ये क्या होगा, जो इनिशियल आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा, मतलब नॉन बेसिक को जीरो पुट किया, बेसिक को हमने सॉल्व करा, तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स निकालना इजी है. इनवर्स मैट्रिक्स का मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स इटसेल्फ. इसीलिए हम इसे आइडेंटिटी लेके चलेंगे, यहाँ कैलकुलेशन इजी होती है, जिससे आपके पास बेसिक वेरिएबल्स निकल जाएंगे. फिफ्थ स्टेप जो है आपका इस एल्गोरिथम का, हियर यू विल कंप्यूट द नेट इवैल्यूएशन. नेट evaluation denoted by Z del J. ये क्या होता है आपका ZJ माइनस CJ. J का मतलब है आपके एंट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी एंट्री है, और ZJ माइनस CJ मीन्स CVYJ माइनस CJ. CJ मीन्स कॉस्ट वैल्यूज, जो आपकी कॉस्ट वैल्यूज होंगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, C1 C2 C3 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स होंगे x1 x2 x3 वेरिएबल्स के, दैट इज योर CJ. CV विल बी द बेसिक वैल्यू इन द टेबल एंड YJ विल बी द करस्पॉन्डिंग कॉलम. ठीक है, ये मैं जब प्रॉब्लम लूंगा वहां पे आपको बताऊंगा व्हाट इज दिस. तो हम ये del J कैलकुलेट करेंगे. नाउ टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. फर्स्ट, इफ ऑल del J, ये हमने कैलकुलेट किया, इफ ऑल del J ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ऑल del J आर नॉन नेगेटिव, देन इन दैट केस जो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो ये माना था x1 x2, यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा. देन दिस IBVS इज एन ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है, यही ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगी. वी विल नॉट मूव अहेड, यही आंसर आ जाएगा. अगर all del J are positive, we will stop here. But if at least one of del J is negative, अगर कोई एक भी नेगेटिव आ गया, then we proceed further. Proceed on to the next step. On to the next step. तो del J पे डिपेंड करेगा whether we should move forward or we should stop. अगर del J नॉन नेगेटिव है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट आइट्रेशन पे. बट अगर इट इज नॉट देयर, देन आई विल रिपीट माय इटरेशंस. इफ del J less than 0, देन आई विल टेक 6 स्टेप. अब आइट्रेशन रिपीट करनी है हमें. सो व्हाट आई विल डू हियर, 6 स्टेप. इट मींस व्हाट कि इफ योर del J less than 0 मींस व्हाट कि हियर यू हैव टू चेंज द चॉइस ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, है ना. जैसे आपने देखा था कि वी हैव सेवरल चॉइसेस ऑफ बेसिक वेरिएबल्स व्हेन वी वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. NCM चॉइस होती है.
हमने एक चॉइस ली, उसमें फर्स्ट चॉइस हमारी क्या थी कि योर बी शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके हमने सॉल्व किया, अगर डेल्टा जे पॉजिटिव है वी गॉट द आंसर। लेकिन अगर डेल्टा जे निगेटिव आ रहा है इट मींस दिस बेसिक मैट्रिक्स बी विल नॉट वर्क, मींस वी हैव टू चेंज द बेसिस मैट्रिक्स। मींस व्हाट, वी हैव टू चेंज सम बेसिक वेरिएबल्स। तो वी विल चेंज द नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल। कैसे चेंज करेंगे? वी विल से कि विच डेल्टा जे इज नेगेटिव। अब डेल्टा जे जो नेगेटिव है उसका कॉलम देखेंगे, क्योंकि एक मैट्रिक्स फॉर्म बन रही होगी। इस स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर जब थ्योरी पे प्रैक्टिस उस प्रॉब्लम में जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन देयर। इफ देयर आर, अब डेल्टा जे नेगेटिव हो सकता है मोर देन वन वेरिएबल के लिए डेल्टा जे नेगेटिव आ जाए। तो इफ देयर आर मोर देन वन नेगेटिव, मोर देन वन नेगेटिव delta j, then we choose the most negative of them, उनमें से जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट, मोस्ट नेगेटिव ऑफ देम। सपोज डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों नेगेटिव है, तो अगर विच वन इज मोस्ट नेगेटिव, सपोज डेल्टा टू नेगेटिव है तो आई विल चूज डेल्टा टू। लेट इट बी डेल्टा आर, है ना। डेल्टा आर मतलब जेड आर माइनस सी आर, किसी आर एंट्री के लिए आ गया। देन इफ ऑल वाई आर लेस देन, अब वाई आर क्या है, जब आपका डेल्टा यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, डेल्टा वन डेल्टा टू इनके करस्पॉन्डिंग कुछ कॉलम्स होंगे यहाँ पे एंट्रीज होंगी। तो अगर डेल्टा आर नेगेटिव है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं ये वाई आर कहलाती है। इफ ऑल वाई आर लेस देन जीरो देन देयर इज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, देन देयर इज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर भी थ्री केस अराइज होंगे जैसे वहां पर हुए थे, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, अनबाउंडेड एंड नो इनफीजिबल, नो फीजिबल। तो अनबाउंडेड कब होगा कि अगर आपका मोस्ट नेगेटिव डेल्टा के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर एंट्रीज होंगी ये सब नेगेटिव आ गई तो वो अनबाउंडेड होगा। ठीक है, प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करूंगा इससे मैं भी। इफ अगर ये केस हुआ अनबाउंडेड हो गया, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ एटलीस्ट वन वाई आई आर ग्रेटर देन जीरो, है ना, कम से कम एक पॉजिटिव आ जाए, सारे आ जाए कम से कम एक हो, देन द करस्पॉन्डिंग vector yr enters the basis, enters the basis yb। मीन्स व्हाट, कि अगर मान लीजिए कोई ये एक पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो डेल्टा टू लिया था तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा ये वेरिएबल बेसिस में एंटर करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है अब, वी हैव टू चेंज द बेसिस एलिमेंट्स जो बी था। तो जब चेंज करना है तो पॉइंट इज के हाउ टू चूज इट। तो कैसे चूज करना है, हमें न्यू एंट्री डालनी है, पुराना हटाना है। तो न्यू एंट्री कैसे मिलेगी, न्यू एंट्री मिलेगी इस स्टेप से, डेल्टा जे निकालेंगे, डेल्टा जे में जो मोस्ट नेगेटिव होगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर होल कॉलम इज पॉजिटिव या एटलीस्ट वन वेक्टर पॉजिटिव दैट विल एंटर इन द बेसिस। तो डेल्टा टू है अगर, तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो एंटर कर जाएगा। एंड हाउ टू चेक देन, अगर ये एंटर करेगा तो लीव कौन सा करेगा, हाउ टू चेक विच वेक्टर विल लीव द बेसिस, उसके लिए वी विल फाइंड मिनिमम रेशियो, दैट इज योर सेवेंथ स्टेप। ये तो था एंटरिंग का। अब जब कोई एंटर करेगा तो लीव कौन सा करेगा, इसके लिए वी विल फाइंड कंप्यूट मिनिमम रेशियो। ये मिनिमम रेशियो कराएगा एक्स बी आई अपॉन वाई आई आर, वेयर वाई आई आर पॉजिटिव, आई इज वन टू एम जो भी। अब ये क्या है, ये जो आपके पास यहाँ वैल्यूज थी वाई आर थी, इसका हम रेशियो निकालेंगे मिनिमम रेशियो विद एक्स बी आई। एक्स बी आई क्या यहाँ वैल्यूज होंगी, अभी टीवी में बताऊंगा। ये मिनिमम रेशियो निकालेंगे, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट वेक्टर विल लीव द बेसिस। सो द वेक्टर corresponding to the minimum value, corresponding to the minimum value will leave the basis, leave the basis। basis मतलब ये जो हमने बी मैट्रिक्स बनाई थी
इसमें पुराना वेक्टर जाएगा, न्यू वेक्टर आएगा। तो फिर आपके पास अब क्या होगा, एक वेक्टर चला गया, दूसरा आ गया, तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बी बनेगी अब ये, है ना, एक न्यू मैट्रिक्स होगी एम क्रॉस एम की। अब इसके लिए फिर से इसी प्रोसेस को चलाएंगे, एंड अगेन वी विल सी कि डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो अगेन आई विल रिपीट, आई विल आई विल टेक द ओल्ड वेरिएबल एंड आई विल एंटर द न्यू वेरिएबल बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमें ऐसे ही मूव करना है। इज इट क्लियर? चलो प्रॉब्लम लेते हैं ना, प्रॉब्लम में देखते हैं, प्रॉब्लम में ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा ये, फिर स्टेप्स आपके समझ में आएंगे। पहले प्रॉब्लम लेता हूँ एक में, प्रॉब्लम नंबर 4 है। ये एल्गोरिथम पूरी आपकी बुक में भी दे रखी है, वहीं से मैं स्टेप लिए। ये पेज नंबर है 100, पेज 99 100, there they have explained the whole algorithm, so you can see page 99 and 100 this simplex algorithm। मैंने उसके की पॉइंट्स बता दिए आपको, ताकि अभी प्रॉब्लम करूंगा तो बिल्कुल न्यू ना लगे। Here you can see the algorithm, बाकी प्रॉब्लम में आप खुद समझ जाएंगे। So I'm taking one problem number 400 411 है। so इस बुक के अंदर 411 से ये है कि फोर्थ का मतलब चैप्टर फोर्थ है, फोर्थ चैप्टर की 11th प्रॉब्लम है 411। यूज सिंप्लेक्स मेथड, यूज सिंप्लेक्स मेथड to solve the following LPP, max of z is equal to 4x1 plus 10x2 subject to the constant। टू ही वेरिएबल्स की प्रॉब्लम ले रहे हैं ये। अब इसमें सिंप्लेक्स लिख दिया है तो यू हैव टू यूज ओनली सिंप्लेक्स मेथड, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट बाय ग्राफिकल आल्सो, लेकिन टू प्रायोरिटी के लिए ताकि थोड़ा सा इजीली समझ में जाए। एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इट्स अ प्रॉब्लम गिवन टू यू, इसे हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सो हियर first step is that problem should be maximization type, which is already in maximization type. The first step is clear. Now you will see I have to check, I have to see all BIs. All BIs are already non-negative, sub positive, no problem. Third thing, all the inequalities should be inequalities. So here because less than equal to type, so I have to use select variables, है ना? So let how many I need 1 2 3। तो सिलेक्ट वेरिएबल्स को हमने सपोज y3 नोटेशन दे दी, आई एम यूजिंग योर स्टैंडर्ड बुक नोटेशन। तो सिलेक्ट को वो y3 y4 से यूज कर रहे हैं, आप x3 x4 भी ले सकते हैं, इन सब बुक्स s1 s2 इज देयर। ओके, so I will take y3 y4 y5, let us suppose these be the select variables। yes. हेलो, हाँ हेलो जी, लेट y3 y4 y5 be the select variables। ये हमने select variables ले ली। Then I will reframe the problem in the standard form। So problem will be what? Now 4x1 plus 10x2। Now जब you will be adding these three select variables, तो उसकी cost value क्या होगी यहाँ पर हमेशा? 0, है ना, क्योंकि they are not playing any role in the decision, so they don't have anything in the objective function, only to solve the system I have considered। तो इनके objective function में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 कोएफिशिएंट से हम इन्हें ऐड करेंगे और I will change the inequalities into equalities। So plus y3 is equal to 50 and 2x1 plus 5x2 plus
y4 is equal to 100 and 2x1 plus 3x2 plus y5 is equal to 90. Okay, and of course all are non-negative. This feasible condition is always there. So now you have got 1, 2, 3, 4, 5. 5 unknowns and 3 equations. है ना? So you have to construct an initial basic feasible solution. So what I will do here? Now for the initial basic, I will construct an identity matrix. Identity matrix करेंगे है ना? तो आपके पास कितने फ्री वेरिएबल्स हैं? n minus m 2, n is 5, m is 3, है ना? तो 2 आपके वेरिएबल्स कितने होगा? n minus m 5 minus 3, हाउ मच? 2. 2 को हमें क्या करना है? 2 नॉन बेसिक है ये, इनको हम 0 पुट करते हैं, ये तो करते हैं। 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स को 0 पुट करना है। अब सवाल ये कि किन्हें 0 पुट करें? तो व्हाट आई टोल्ड यू, किसे 0 रखेंगे हम यहाँ पे? फर्स्ट टेबल हमारी आनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की जो आएगी है x1 x2 0। यस, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगी? x1 x2 और y5। अरे दो ही को तो 0 रखना है, नॉन बेसिक दो ही तो है, y5 कहाँ से आ गया? अच्छा सर, हाँ 2 को रखेंगे ना। बी कितने की बन रही है? m क्रॉस है 3x3 की, तो आई नीड बी शुड बी आइडेंटिटी। 3/3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगी? द कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्ट यू कैन सी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हियर आई विल पुट x1 x2 0, है ना? यही आपका जो स्टेप मैं बताया था। सो नॉन बेसिक वेरिएबल विल बी व्हाट? x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या बनेगा? IBFS जो हम फॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? y3, अगर मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी? देखिए ये b जो होगा, b कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना? मतलब y1 y3 का कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पर y3 का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 0 इसलिए मैंने डिस्टेंस पे लिखा है। इट मींस व्हाट? इट मींस यू हैव 0 y3 प्लस 0 y5। हाँ, बेसिकली जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी, हाँ आपकी मैट्रिक्स बनेगी ये कितने? 3/5 की। अगर आप मैट्रिक्स 3/5 की, यस, अगर आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इट विल बी 3/5 2 1 1, देखो 2 1 1 0 0, सेकंड 2 5 2 5 0 1 0, थर्ड वन इज 2 3 0 0 1। यस, ये आपका ए है। अब इस ए में आपके पास क्या है? दिस इज योर x1 x2 y1 y2 y3, है ना? अब हमें मालूम चल गया कि जो बी मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, m/m। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि हमें बी वो मैट्रिक्स लेनी है जो आइडेंटिटी बने। तो इट इज इजीली विजिबल कि दिस कोएफिशिएंट विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए मैंने x1 x2 को यहाँ 0 लिखा है जो बताया। तो बी जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इससे क्या फायदा होगा? आपका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन डायरेक्ट निकल आएगा। तो इस y1 इज हाउ मच? So initial basic feasible solution will be what? सर हाँ ये x2 आपने क्यों लिखा है ये बता दीजिए। है, क्या लिखा है? ये x1 x2 आपने 0 क्यों लिखा है? क्योंकि ये तो प्रोसेस है ना बेसिक सॉल्यूशन का आपका। n minus m फ्री वेरिएबल्स 2 है, 2 फ्री वेरिएबल्स को आपको 0 पुट करना होता है, देन वी सॉल्व द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो हमने x1 x2 को 0 क्यों Yes, लिखा है? बिकॉज आई वांट इनिशियली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप y1 को 0 ले लेते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती। क्या होता फिर? अगर y1 y2 को ले लेता मैं 2 1 0, आइडेंटिटी नहीं है ना ये। तो आई विल टेक इनिशियली एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा, ठीक है? इससे क्या फायदा होगा कि आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या जाएगा? एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, वैसे उठा के उधर ले जाते हैं, ये तो तरीका होता है। तो बी का इनवर्स तो यही रहेगा सिस्टम, इसका इनवर्स तो यही रहेगा। और बी कितना है? जो राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स थे 50 100 एंड 90, ये तो आ जाएगा।
क्योंकि b इज इक्वल, ये b आपका जो आइडेंटिटी था वही b इनवर्स है। सो दैट मीन्स यू गॉट y3 इज 50, y4 इज 100 and y5 is 90. This is the initial basic feasible solution जिसकी हम बात कर रहे थे. Is it clear? Now I will check. Now I will check whether ये solution जो आपके पास आया और x1 x2 0 है क्या ये ऑप्टिमम है या नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करना होगा, डेल्टा जे, कि डेल्टा जे की वैल्यू क्या है. उसके लिए आई विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल. नाउ टेबल जो कंस्ट्रक्ट करनी है, इस टेबल को ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ी टेबल है, नेक्स्ट पेज से बनाऊंगा. टेबल विल बी व्हाट, ये ध्यान रखना है, एक दो बार बनाओगे तो यू विल लर्न इट, सीख जाओगे. मुझे ये बनाते बनाते याद हो गई. देखिए एक, क्योंकि हमें आइट्रेशन करना है तो हम एक टेबल बना लेते हैं, इसमें इजीली चलते रहेंगे, एक बार एंट्रीज लिख देंगे बस. ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूं मैं सीबी. सीबी का मतलब है कॉस्ट वैल्यू. वाईबी का वाईबी मींस बेसिक वेरिएबल्स, एक्सबी मींस दिस वैल्यूज. ये मैंने आपके बुक की नोटेशन ली है, आप दूसरी बुक पे देखेंगे तो हो सकता है नोटेशन कुछ और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. यहाँ पर हम लेंगे x1, जितने वेरिएबल्स हैं x1 x2 y3 y4 y5. लास्ट कॉलम होगा मिनिमम रेशियो. ठीक है, ये हो गया. ऊपर लेंगे हम सीजे. सीजे होती है कॉस्ट वैल्यू. ये टेबल आपको इतनी बनानी है. अब एंट्रीज क्या है, सीजे का मतलब है कॉस्ट वैल्यू. कॉस्ट वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थी क्या थी, 4 10 0 0 0. तो यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, x1 की वैल्यू 4 10 0 0 0. ओके. नाउ वाईबी. वाईबी क्या है, आपके पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो बेसिक वेरिएबल्स क्या है, ये तीनों y3 y4 y5. ये मैं वाईबी की जगह पे y3 y4 y5. और xb का मतलब इसकी जो वैल्यूज निकल के आई, मैंने लिखा था ना ये xb इज इक्वल टू b इनवर्स b. ये इनकी जो वैल्यूज आई है वो xb है. वो हाउ मच इट इज, 50 100 90. ठीक, यहाँ इनकी हमें सीबी कॉस्ट वैल्यू लिखनी है. तो इनकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, तो दिख ही रहा है क्या है, शुरू में 0 0 0, y3 की वैल्यू, y4 की, y5 की. और ये x1 x2 का मतलब ये आपकी जो मैट्रिक्स बनी थी पूरी, इनकी वैल्यूज वो यही थी 2 1 1, है ना, ये जो थी 2 1 1 0 0. तो 2 1 1 0 0. सेकेंड रो क्या था, 2 5 0 1 0 एंड 2 2 3 0 0 1. ये आपकी देखिए फर्स्ट टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई. बस ये टेबल हमें हर बार बार बनानी है जब तक कि डेल्टा जे नहीं निकल जाता. ये चीज क्लियर है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सी बी वाई बी एक्स बी. यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आपके की डिसीजन वेरिएबल्स, मिनिमम रेशियो. टॉप पे है सीजे. सीजे का मतलब कॉस्ट वैल्यूज, तो कॉस्ट वैल्यूज आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिख देंगे. x1 की कॉस्ट वैल्यू 4 है, x2 की 10 है, इनकी 0 है. YB में फर्स्ट यू विल राइट द बेसिक वेरिएबल्स जो भी है. तो इनिशियली बेसिक वेरिएबल्स आपके क्या होंगे, सिलेक्ट वेरिएबल्स होगा यहाँ पे. तो y3 y4 y5. CB का मतलब इनकी कॉस्ट वैल्यू, वो 0 ही है इनिशियल आपको. XB का मतलब जो इनकी वैल्यू निकल कर आई सॉल्व करके, तो वो आपकी शुरू में जो है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो आपके पास राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स होंगे वही निकल आएगी, 50 100 90. फर्स्ट टेबल में यही आएगी, है ना. बाकी ये आपकी क्या थी, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी एक ही. ओके, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंडिंग डेल्टा जे. हमें अब क्या करना है, नेट एवोल्यूशन निकालना है. डेल्टा जे कैसे निकलेगा, सीबी वाई जे माइनस सीजे. अब आपको समझ में आएगा सीबी वाई जे माइनस सीजे क्या है. देखिए, तो नाउ आई विल फाइंड डेल्टा जे. टेबल को ऐसे एक्सटेंड करते रहेंगे, यहाँ लिखते रहेंगे. तो डेल्टा जे इज सीबी वाई जे माइनस सी जे. जे का मतलब ये है, फर्स्ट कॉलम है तो जे फर्स्ट. अब मुझे पहले निकालना, ये डेल्टा वन होगा. देखिए ये है डेल्टा वन. तो डेल्टा वन विल बी हाउ मच, डेल्टा वन मैं यहाँ निकालता हूँ. तो डेल्टा वन इज हाउ मच, बाद में से रेस कर देंगे, ये इधर लिख देता हूँ चलो, क्योंकि टेबल आगे बढ़ानी है.
डेल्टा वन कितना है, Z1 माइनस C1, Z1 मीन्स CB Y1 माइनस C1। अब CB का मतलब CB तो आपके पास है 0 0 0, तो CB को आप लिखेंगे ऐसे 0 0 0, इसकी इंटू होनी है Y1 में, Y1 का मतलब है ये जो कॉलम है, दिस इज योर Y1, दिस इज योर Y2 Y3, तो Y1 कितना है 2 2 2, ठीक है। Y1 का मतलब यहाँ पर X1 है, इसे आप चाहे Y1 Y2 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि Y3 हमने यहाँ यूज किया। और माइनस C1, C1 इज हाउ मच, C1 क्या है भाई, C1 ये है कितना 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। देखो CB का मतलब है पूरी रो, ये पूरा कॉलम, Y1 का मतलब है पूरा ये, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 0 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू, ये आएगा 0 माइनस 4, ये दिख रहा है आपको ऐसे भी। 1 इंटू थ्री की मैट्रिक्स है, 3 इंटू वन, 1/1 एक ही स्केलर, तो क्या आएगा ये -4, तो डेल्टा वन आ गया -4। डेल्टा टू बताओ हाउ मच, डेल्टा टू, ये डेल्टा टू है, डेल्टा टू विल बी हाउ मच नाउ, यहाँ लिख दे रहा हूँ Z2 माइनस C2 मीन्स CB Y2 माइनस C2, CB मीन्स फिर 0 0 0, Y2 मीन्स नाउ सेकेंड कॉलम 1 5 3 माइनस C2, C2 इज 10, तो -10, तो डेल टू -10 आ जाएगा। इनिशियल टेबल में आप देखेंगे कि जो ऊपर वैल्यू है CJ उसका माइनस ही आता है। डेल्टा थ्री बताइए क्या आएगा, व्हाट इज डेल्टा थ्री नाउ, डेल्टा थ्री विल बी व्हाट CB Y3 माइनस C3, तो 0 0 0 Y3 1 0 0 माइनस 0 0 आएगा ना, ये हमेशा 0 आएंगे। जो आपके पास बेसिक वेरिएबल्स हैं Y3 Y4 Y5, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा 0 आएंगे। एक निकाल के देख सकते हो, बाकी सब देख लेना, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर अब प्रॉब्लम स्टेप्स एल्गोरिथम सेज इफ ऑल डेल्टा j पॉजिटिव वी गॉट द सॉल्यूशन, लेकिन अगर एटलीस्ट वन नेगेटिव तो हमें आगे जाना है। अब क्या देखना है, मोस्ट नेगेटिव देखना है। तो हियर यू कैन सी यू गॉट टू नेगेटिव, यहाँ पे टू नेगेटिव आ रहा है -4 एंड -10, तो विच वन इज मोस्ट नेगेटिव, -10, -10 is the most negative. So here you can say that delta 2 is equal to -10 is the most negative. Now delta 2 is equal to -10 is the most negative. अगर ये मोस्ट नेगेटिव है तो आई विल सी इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, अगर ये सारे नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस होता है यहाँ पे मान लो, तो ये आपका हो जाता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, हम लिख देते हैं इट हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव then this variable will be what entering variable, ये लिखा था ना, ये देखो ये जो था if all less than then unbounded, लेकिन अगर at least one y are greater than 0 then the corresponding variable enters the basis, means कि ये जो आपके पास x2 है अभी ये वेरिएबल एंटर करेगा यहाँ पर, दिस इज योर न्यू बेसिक वेरिएबल। अभी ये नॉन बेसिक था x2 बट इट इज मोस्ट नेगेटिव, सो दिस विल बी एंटरिंग, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ एंटर का, ये कहाँ एंटर करेगा यहाँ पर। अब जब एंटर करेगा तो बेसिक तो आपके 3 रहने, कौन सा लीव होगा ये और निकालना पड़ेगा हमें, इज इट क्लियर, है ना भाई। करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट नेगेटिव जो आपके पास वेरिएबल आएगा, अगर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इन द कॉलम, तो ये जो डेल टू के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है x2 that will enter the basis, this implies that x2 will enter the basis, यानी कि x2 क्या है यहाँ पे, x2 अब न्यू बेसिक वेरिएबल हो जाएगा। अब विच वन विल लीव, तो लीव के लिए मैंने क्या बताया था, हाउ टू चेक लीविंग, क्या फाइंड करना है, मिनिमम रेशियो, ठीक है। मिनिमम रेशियो किसका निकालेंगे हम, इस कॉलम को देखेंगे। अब इस कॉलम में रेशियो आपका मिनिमम रेशियो जो होगा, नहीं सर वो ऐसा नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, मतलब कुछ टाइम से तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। क्या भाई कि और क्लास में अटेंड कर रहा हो क्या, ये तो आपकी तब से पढ़ा रहे हो गया बीमार लगा, हाँ सर पढ़ा था, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, एक साथ 2 क्लास कर रहे हैं क्या ये विमल, यस। सो मिनिमम रेशियो इज व्हाट xb अपॉन दिस कॉलम,
तो XB का मतलब ये जो एंट्रीज है, तो 50/1 दैट इज 50, 100/5 दैट मीन्स 20 एंड 90/3 कितना हो गया 30। तो मिनिमम कौन सा है इसमें 20 20, तो 20 किसके करस्पॉन्डिंग है 20 y4 के। तो मिनिमम जो वैल्यू है दैट विल बी लीविंग, दैट विल लीविंग द बेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये पता चला कि x2 विल बी एंटरिंग एंड y4 विल बी लीविंग। ठीक है, ये लीव करेगा। और इसका जो कॉलम और रो का जो कॉमन एलिमेंट आया, ये कॉमन आ रहा होगा ना, ये इट इज कॉल्ड पाइवोट एलिमेंट, इसे हम पाइवोट एलिमेंट कहते हैं, पाइवोट एलिमेंट। इसे यूनिटी बनाएंगे। देखिए यहां तक क्लियर है, आगे के स्टेप लिख रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है तो बताइए। ठीक है, ये सब हटा देंगे, इसी को आगे स्टेप को पढ़ाएंगे। ये मुझे प्रोसेस रिपीट करना है आगे जब तक के ऑल डेल्टा जे आर नॉट नॉन नेगेटिव। इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं, ये आपने देख लिया है, रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़े भाई। Yes, इसी sir. टेबल को आगे बढ़ाना है, तो बस यहाँ पर मैं ये एक लाइन खींच के इसी को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ नीचे, क्योंकि यही वैल्यूज फिर से लिखनी है बस न्यू एंट्रीज के साथ। तो मैंने इसी को एक्सटेंड कर दिया, ऐसे कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, सो फर्स्टली आई विल राइट द न्यू एंट्री वेरिएबल। तो न्यू रो कौन सी थी आपकी, ये थी। अब y4 तो चला गया, न्यू आ गया x2। तो पहले क्या लिखेंगे हम वेरिएबल y3 एज इट इज, y4 के प्लेस पे न्यू x2, y5 एज इट इज, है ना। और इसकी वैल्यूज क्या है, y3 की CB क्या था 0, और x2 का क्या कितना था 10 था, यहाँ 10 लिख दिया। y5 का तो 0 ही है। इज इट क्लियर, Yes, sir. बोलिए। हाँ, अब जो हमें यहाँ पर एंट्रीज लिखनी है, वो एंट्रीज हम लिखेंगे यहाँ पर। तो वी विल मेक इट यूनिटी। देखो जो भी आपके पास बेसिक वेरिएबल बनेगा उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी y3 का 1 था, y4 का 1 था, y5 का 1 था। यहाँ पर इसका 1 5 है, लेकिन अगर ये बेसिक वेरिएबल बनना है, इट मस्ट बी आइडेंटिटी, इट मस्ट बी वन ऑफ द कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ अगर 1 होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये 5 है। तो अगर ये 5 है तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस होल रो बाई 5। इसे पूरे को 5 से डिवाइड करके लिखेंगे आप। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/5 इज 20, 2/5, 5/5 1, 0/5 0, 1/5 एंड 0/5 0। ठीक, सबसे पहले हमें न्यू जो एंट्री हुई है उसको लिखनी है। इज इट क्लियर, इसे क्या होना है, दिस मस्ट बी अ कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने इसे 5 से डिवाइड करके 1 बना दिया। अब अगर आइडेंटिटी होना है तो बाकी ऊपर नीचे के क्या होना चाहिए, ये क्या थे हमेशा 0. 0। तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस न्यू रो से पुरानी रो। ये आपकी न्यू रो बन गई। तो न्यू एंड नेक्स्ट रो लिखने के लिए व्हाट आई विल डू, इट शुड बी 0। तो आई विल टेक दिस R1 माइनस R2 स्टार। अगर ये मान लो R2 स्टार कर दूं मैं, न्यू रो है ये आपकी, तो व्हाट यू विल टेक, सपोज ये R2 स्टार है, तो R1 माइनस R2 स्टार, ये आपकी न्यू रो आएगी। तो अभी टाइम एंड होने वाला है, तो कल कंटिन्यू करें इसे या आज करें, आज भी कर सकते हैं सर, आप कहें तो. क्लास खाली है अभी या 10 मिनट का टाइम बस, 10 मिनट में नहीं होगा खत्म। चलिए कल कंटिन्यू